नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के दूसरा इकाई का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है सुख दुख। पिछले कक्षा में हमने कविता शुरू किया था। इस कविता का बाकी भाग को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सुमित्रानंदन पंत जी की कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। इस कविता में कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता चिर दुख और मैं नहीं चाहता चिर सुख। सुख दुख का खेल मिचौनी मेरा जीवन में खेलता रहे, ये मेरा कामना है। सुमित्रानंदन पंत है कवि। बाकी कविता हम कविता देखे। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जागता जग जीवन। इसमें अविरत माने निरंतर, बिना किसी रुकावट के, विरामहीन। इसमें कहता है कि अविरत दुख है उत्पीड़न, हमारा जो जीवन में निरंतर सुख भी और दुख भी उत्पीड़न है, पीड़ादायक है। इसमें कवि कहता है कि मेरा जीवन जो है इसमें सुख और दुख दोनों आना जाना चाहिए। अविरत सुख है उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न। हमेशा मैं नहीं चाहता हूँ दुख और हमेशा मैं नहीं चाहता हूँ सुख, ये दोनों आता जाता रहना चाहिए, क्योंकि जो इस दुख सुख का सम्मिश्रण है यही मेरा जीवन का कामना है। मेरा जीवन जो सुख दुख से भर जाए, ये मेरा कामना है, कवि कहता है। सुख दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जागता जग जीवन। इसमें कहता है कि जो हमेशा सुख भोगता है उसका जो चिंता रहता है कि मेरा जो धन संपत्ति है वो चोरी ना की जाए, तो उसमें भी दुखी रहना, तो उसको भी जीवन में दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि जो सुखी है, जो धन संपत्ति है, उसको भी जीवन में दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि जो सुखी है, जो धन संपत्ति है उसके पास तो वो हमेशा चिंता में रहता है कि मेरा जो धन संपत्ति है जो चोरी ना हो जाए। तो उसके साथ साथ जो दुखी है उसके किसी बात का, किसी का मृत्यु हो जाए तो उसमें भी दुख भोगना पड़ता है। उसके साथ साथ जो गरीबी है, जो गरीबी के कारण कुछ भी नहीं उसके जीवन में, तो वो भी दुख में रहता है। तो इसमें कहता है कि कवि सुख दुख का आना जाना जीवन में जरूरी है। आगे देखिए, सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जागता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। सांझ माने संध्या है, उषा माने सुबह है, और अश्रुमय माने आंसू है, और आहास माने हंसी है। इसमें कवि अंत में कहता है कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। जो हमारा जीवन है उसका आंगन है सांझ उषा का।
एक तरफ संध्या है और एक तरफ उषा है। एक समय संध्या का समय होता है और दूसरे उषा का समय होता है। संध्या के बाद उषा का आना या सुबह होना जरूरी है। इसमें कहता है कि उषा और सांझ और उषा दुख और सुख का प्रतीक माना है इसमें कवि। चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। अंत में कवि कहता है कि सुख दुख और निषादिवा, ये जो पैरिंग है, ये जो विरोधार्थ शब्द है, इसमें कहता है कि जो हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसी प्रकार निषादिवा है, जो रात और दिन है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आना चाहिए। जैसे रात के बाद सुबह दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी होना चाहिए। जैसे हम रात में सोते हैं और सुबह में हम जाग उठते हैं, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आना चाहिए और दुख के बाद जीवन में सुख भी आना चाहिए। तो इस जीवन में ये दोनों जरूरी है। इसमें कवि कहता है कि जीवन में सुख दुख निषादिवाद के समान आना चाहिए हमारे जीवन में। अगला पंक्तियां देखिए। चिर माने हमेशा, निरंतर। इसमें कहता है कि चिरहास अश्रुमय आनंद, जो हमारा मुख है उसमें चिरहास, हमेशा हंसी भी चाहिए, साथ साथ आंसू भी हमारे आंख में चाहिए। इसी है इस जीवन का जो रहस्य है। हमारे जीवन में दुख भी आना चाहिए और सुख भी आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो मुख है उसमें हंसी भी चाहिए और आंसू भी चाहिए। यही हमारा जीवन का रहस्य है। अंत में कहता है कि यही हमारा जीवन का रहस्य है। देखिए कविता का आशय जरा देख लीजिए। सुख दुख कविता श्री सुमित्रानंदन पंत की है। इसमें कवि जीवन की असलियत को समझने का प्रयास किया है। वे कहता है कि जीवन सुख दुख पूर्ण है। सुख दुख की खेल मिचौनी से जीवन अपना वास्तविक मुख खोल देता है। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन पूर्ण हो जाता है। जीवन के दुख कभी सुख में बदलता है। मिलन से जीवन पूर्ण हो जाता है। जीवन के दुख कभी सुख में बदलता है तो कभी सुख दुख में परिणत हो जाता है। संसार अति सुख और दुख से पीड़ित है। सुख दुख मानव जीवन में बराबर रहे। निरंतर दुख और निरंतर सुख दोनों पीड़ा देने वाला है। सुख दुख रूपी दिन रात में संसार का जीवन सोता और जागता है। इस संध्या और उषा के आंगन में विरह और मिलन का आलिंगन हो रहा है। मानव जीवन का मुख सदा हंसी और आंसू से भरा है। यही इस कविता का आशय है। अगली का इस कविता सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। जरा हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत के पुरस्कारों के बारे में कहे तो 1961 में भारत सरकार का पद्म भूषण से नवाजा है और भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा है सुमित्रानंदन पंत। जरा हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
जिसकी स्थापना श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। भारत का कोई भी नागरिक जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बताए 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि में प्रारंभ हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। 1005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। यह छोटी जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।